हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सेम सेक्स मैरिजेस कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज़। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आपकी सेम सेक्स मैरिजेस की। सेम सेक्स मैरिजेस मतलब फीमेल टू फीमेल मैरिज। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है शादी करने का। जाहिर सी बात है कि भाई बचपन से हम लोग इसी माइंडसेट से पले बड़े हैं दैट मेल और फीमेल की शादी होती है, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नॉर्मल क्राइटेरिया। बट यहाँ पर जो सेम सेक्स मैरिज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर हो रही है, ठीक है। और इसी की वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिसएग्रीमेंट शो कर रही है इसके प्रति कि भाई सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो यहाँ पर एक हैवॉक क्रिएट कर देंगी। जो हमारे देश में हमारे देश का जो कल्चर है उसके बेसिस पे जो एक डेलिकेट बैलेंस बना रखा है ना, जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं कि नहीं हमारे देश में तो मेल और फीमेल का ही यहाँ पर एक जोड़ा बनता है, ठीक है। सेम सेक्स का जोड़ा यहाँ पर नहीं बन सकता। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो मैरिज है बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन की अगर यहाँ पर पेयरिंग होती है तो डैट इज़ अ होली यूनियन। इसे हम हिंदुस्तान के संस्कार बोलते हैं। वहीं पर अगर सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। देखिए, यहाँ पर दोनों ही अगर देखा जाए जो क्राइटेरियाज हैं हम दोनों को ही यहाँ पर अपोज नहीं कर सकते। अगर कोई सेम सेक्स यहाँ पर मैरिज करना चाहता है, देखिए मैरिज इज ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर। इट्स नॉट अबाउट कि मेल और फीमेल वाली चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर, राइट। क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते हम अगर मेल और फीमेल एक साथ खुशी ना हो तब क्या होगा, तो वो मैरिज नहीं कहलाएगी। और यहाँ पर मैरिज का मतलब ये है कि दो लोग जो एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, सो अगर वो सेम सेक्स में हो या फिर ऑपोजिट सेक्स में हो, इट डजंट मैटर दैट मच। चलिए इस वीडियो को, इस टॉपिक को और गहराई से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए 20% ऑफ का डिस्काउंट। 20% ऑफ का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है अगर आप लोग अनअकैडमी से यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो। आपको करना होगा है कोड का इस्तेमाल। क्या है कोड? AMS लाइव। इस कोड का यूज करते ही आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे ही आप लोग यहाँ पर 10% के लिए 20% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। द मोमेंट आपने ये कोड का इस्तेमाल किया, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है तो इसलिए जल्दी से इसे अवेल करने के लिए यहाँ पर आप लोग कोड इस्तेमाल करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आए जो कि 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। देन एक्सपीडिशन बैच भी यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है जो कि कंप्लीट इंग्लिश बैच है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सेम सेक्स मैरिज मैंने आपको बता दिया, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिज बिटवीन टू मेन और बिटवीन टू वुमेन, ठीक है। या तो दो मेल आपस में शादी कर रहे हैं या फिर दो महिलाएं आपस में शादी कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेम सेक्स मैरिज है। सेम सेक्स मैरिज हैज बीन रेगुलेटेड थ्रू लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रेगुलेट किया गया है थ्रू लॉ, रिलीजन, कस्टम इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी सारी कंट्रीज इसको यहाँ पर एक तरीके से हरी झंडी दे चुकी है कि भाई हाँ, एक्चुअल में यू कैन डू दिस बिकॉज इफ़ यू हैव अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो, आप किसी के साथ, क्योंकि मैरिज का मतलब भी वही है जैसे मैंने आपको बताया। सो बहुत सारी जगहों पर इट इज़ बीन रेगुलेटेड, ठीक है, लॉ के थ्रू रेगुलेट कर दिया है। धर्म के हिसाब से भी यहाँ पर बोल दिया है कि यार यू कैन गेट मैरिड टू अ मेल और यू कैन गेट मैरिड टू अ वुमेन, ओके ना। एज ऑफ 2023 जो मैरिज है बिटवीन सेम सेक्स कपल वो लीगली परफॉर्म की जा रही है, रिकॉग्नाइज करी जा रही है 34 कंट्रीज में, कॉन्स्टिट्यूटिंग some 1.35 billion people, 17% of the world's population, with the most recent being Andorra। तो अभी रिसेंटली एंडोरा ने भी यहाँ पर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, लीगल किया है कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज कर सकते हो। तो सोचिए 34 कंट्रीज जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुकी है। अब देखिए पेटिशनर जो है उसकी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या है।
पेटिशनर की आर्ग्यूमेंट क्या? पेटिशनर आर्ग्यू करता है कि जो नॉन रिकॉग्नाइजेशन सेम सेक्स मैरिज है, दे अमाउंटेड टू बी डिस्क्रिमिनेशन that struck at the root of the dignity and self-fulfillment of LGBTQ couples. तो देखिए यहाँ पर it demanded that Special Marriage Act 1954 should grant same-sex couples the same protection it allowed in the intercaste and interfaith couples who want to marry. अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है आपका 1954 का, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर सेम सेक्स कपल्स को भी प्रोवाइड करी जानी चाहिए, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप इंटरकास्ट कपल होते हैं उनको देते हो, इंटरफेथ कपल्स होते हैं उनको देते हो, जब वो यहाँ पर शादी करने के लिए उनको पास प्रोटेक्शन है, वो बालिग है, वो अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं किसी भी कास्ट में, किसी भी फेथ में, तो वाई डोंट द सेम सेक्स पीपल कैन डू दैट। ओके, सो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है कि इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटर, despite statutory recognition of relationship of marriage between a biological man and a biological woman, मैरिज जो है वो नेसेसरीली डिपेंड करती है अपॉन एज ओल्ड कस्टम्स। यानी कि देखिए गवर्नमेंट का एक ही चीज़ कहना है कि हमारे जो इतने पौराणिक समय से कस्टम चले आ रहे हैं, रिचुअल चले आ रहे हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी अब तक सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं कि यहाँ पर एक महिला की ही एक आदमी से शादी हो सकती है, ना कि एक आदमी की आदमी से शादी हो सकती है, महिला की महिला से शादी, वो यहाँ पर उनके दिमाग में एक सेट ही नहीं होगा पॉइंट। आज भी नॉर्मली अगर आप अपने पेरेंट्स से इस चीज़ में बात करते हो तो दे विल हैव द उनके भी अपने अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और विच इज़ नॉट रॉन्ग एज वेल, बिकॉज क्योंकि हम एक पर्टिकुलर माइंडसेट से बचपन से पैदा होते हुए बढ़ते आए हैं, ठीक है, और वही चीज़ है जो हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट है, वही माइंडसेट हमारा भी बन गया है, और वो चुटकियों में चेंज नहीं हो सकता है, इट टेक्स टाइम और उसे समय लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस चीज़ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और समय के साथ चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र भी आएंगी। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है सेम सेक्स पर्सन्स का वुड ऑल्सो रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल एज वेल एज कोडिफाइड लॉ प्रोविजन। अब यहीं पर कोई भी डेविएशन होता है from your statutorily, religiously, socially accepted norm in human relationship can only happen through the legislature, not the Supreme Court. जो गवर्नमेंट है उन्होंने आर्ग्यू किया है that the court had only decriminalized sexual intercourse between same sex person in its 2018 judgment, जब जो कि आपका नवतेज सिंह जौहर के उसमें हुआ था, and it was not legitimized this conduct. Now same sex marriage cannot be compared to a man and women living as a family with children born out of the union. अब देखिए जो सेम सेक्स मैरिज है, ठीक है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं विद अ मैन एंड वुमेन लिविंग इन अ फैमिली, उनके बच्चे हैं, उन सारी चीज़ों से यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह है, ठीक है, वहीं पर पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट अपनी जगह है। दोनों की चीज़ें यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग चीज़ें समझ भी पाएंगे, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट है वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब सेम सेक्स मैरिज की लीगैलिटी यहाँ पर देख लेते हैं, तो देर इज़ नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी और होमोफिलिक इन एनी ऑफ दी स्टैट्यूट बुक्स ऑफ इंडिया। देखिए कोई भी ऐसा एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है होमोसेक्सुअलिटी का या होमोफिलिक का हमारी किसी भी स्टैट्यूट बुक में, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बीइंग अ होमोसेक्सुअल। ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रोसिक्यूट समवन फॉर बीइंग एन होमोसेक्सुअल पर्सन, ठीक है। आप किसी को यहाँ पर देखिए जज तो दुनिया करती ही है इंसान को, ठीक है, बट यहाँ पर आप उसके साथ क्या एक्सट्रीम तो नहीं कर सकते ना, दैट्स हिज और हर फीलिंग। सो सेक्सुअल एक्ट ऑफ सोडोमी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। वहीं पर जो मेजर प्रोविजंस हैं आपके क्रिमिनलाइजेशन के ऑफ सेम सेक्स एक्ट, दे आर फाउंड इन सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860। वहीं पर 2018 में नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट जो था, जो कि यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, बट इट डिड नॉट मेंशन कि यहाँ पर हम लेगिटिमाइज कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को, ओके। तो जो कोर्ट है दे विल वाइल डीक्रिमिनलाइजिंग
homosexuality had never accepted same sex marriage as a part of fundamental right. So this is very clear कि जब यहाँ पर कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, तो उस टाइम पर दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस थिंग कि जो सेम सेक्स मैरिज है इट इज एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ और डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट वॉज नॉट सेट एज अ फंडामेंटल राइट. रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ सेम सेक्स पर्सन्स वुड ऑल्सो रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल एज वेल एज कोडिफाइड लॉ प्रोविजन. देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो कि फेवर में आ रही हैं आपके लीगलाइज करने के लिए सेम सेक्स मैरिज को. देखिए आपको सबसे पहले जो स्पेशल एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, ये प्रोवाइड करता है सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर द पर्सनल लॉ. वहीं पर फंडामेंटल राइट की बात करें तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये फंडामेंटल राइट है, गारंटीड है आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत. और जो मेंबर्स हैं आपके LGBTQ+ कम्युनिटी के, दे हैव द सेम ह्यूमन फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसे कि बाकी सारे सिटीजन्स के पास है. ठीक है, किसी की फीलिंग्स से किसी की मतलब आपकी जो राइट्स हैं वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना. राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो जो पेटिशनर है उन्होंने इसी चीज़ पर आर्ग्यू करा है. ठीक है, फिर ग्लोबल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू ग्लोबल थिंक टैंक जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन है, सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं दे आर लीगल इन एटलीस्ट 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड फ्रांस. देन व्हाई नॉट वी? अभी या लेटली वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग, राइट? चलिए अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो अगेंस्ट में है सेम सेक्स मैरिजेस के, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. देखिए सोशल स्टिग्मा ये है, अपार्ट फ्रॉम द हार्श लीगल सिनेरियो homosexuals face a lot of social stigma. मतलब people look at them with those eyes कि पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है. ठीक है, any instance of sexual relation between a couple of the same sex draws hatred and disgust. अगर यहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि जो यहाँ पर ये लड़का है या ये लड़के दो, both of them are in love, both of them are couple, और उसी चीज़ को देख के हम लोगों के मन में इतना मतलब एक हेट्रेड और एक डिस्कस्टिंग सी फीलिंग जो है वो यहाँ पर लोगों के मन में आ जाती है. इंटिमेसी ऑफ एनी सॉर्ट इज नॉट अप्रूव्ड ऑफ अनलेस इट इज लेजिटिमाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल एक्सेस टेक्स प्लेस. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर एक लड़का लड़की भी शादी से पहले मिल रहे हैं, ठीक है, देयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सो इन आवर सोसाइटी दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. Now things have been changed from a very long time, but at some places these things are taboo. वहीं पर अगर सेम सेक्स के लोग एक साथ घूम रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. राइज इन एक्टिविज्म, देखिए कैंपेन्स जो है फॉर लेस्बियन गे राइट्स टेकन ऑन एन इंक्रीजिंगली रेडिकल कैरेक्टर, आर्ग्यूइंग फॉर एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी. प्रोजेनी इश्यूज के बारे में अगर हम देखें तो जो गे और लेस्बियन कपल्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू हैव चिल्ड्रन बॉर्न विद द हेल्प ऑफ एन इंडियन सरोगेट मदर. सीरियसली यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ है कि सबसे बड़ा इशू आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो गे और लेस्बियन कपल्स हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरह को मतलब दे आर नॉट अलाउड कि वो यहाँ पर एक बच्चा ले सके, ठीक है, फ्रॉम इंडियन सरोगेट मदर. एंड अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो आपके LGBTQ+ persons हैं, they can apply to Central Adoption Review Authority for adoption only as a single parent. वहीं पर पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो है दैट इज पेट्रियार्कल विच बिलीव्स दैट हेट्रोसेक्सुअल मैरिज वाज द नॉर्म थ्रू आउट हिस्ट्री एंड आर फाउंडेशनल टू बोथ एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द स्टेट. तो देखिए अगर हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें तो वो हमेशा एक ही चीज़ पे बिलीव करती है कि एक आदमी की एक औरत से शादी होना ही, जो कि आज तक हमारे इतिहास से अब तक चलता आया है, वही एग्जिस्टेंस में वही है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है हमारे देश में और वही होना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट कि जो हमारे देश में लोगों की सोच है, ठीक है. और जाहिर सी बात देखिए कि बाकी की जो कंट्रीज, आप देखो ना पूरे देश में सिर्फ 30 कंट्रीज है, 34 कंट्रीज जो कि अब तक इसको हरी झंडी दे पाई हैं. तो हम अपनी कंट्री से एकदम से इन सारी चीज़ों पर इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते. थिंग्स विल चेंज टाइम के बेसिस पर, ठीक है, टाइम के बेसिस पे चीज़ें यहाँ पर बदलती जाएंगी. जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी बधाई 2, ठीक है. बधाई 2 वॉज अ मूवी विच टॉक्स अबाउट दिस थिंग ओनली. दे वर टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअल्स ओनली.
सो उसमें भी आप देख सकते हो कि उनके लिए अडॉप्शन एंड ऑल कितना मुश्किल रहा था, कितने यहाँ पर उनको चीज़ें फेस करनी पड़ी थी कि वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं शेयर कर पाए थे, एंड दे गॉट मैरिड टू अ मैन एंड वुमेन गेट मैरिड टुगेदर, और उसके बाद उनकी शादी में कितनी ज़्यादा इश्यूज आई थी। बहुत सारी जगह ऐसी ही चीज़ होती है, लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, विच इज़ अ प्रॉब्लम। वी शुड चेंज दीज थिंग्स, लेट पीपल लिव देयर लाइफ एज दे वॉन्ट। ओके, आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये समझ में आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पर आपको इसे लाइक करना होगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, अब यहाँ पर वे अहेड के बारे में बात करें। देखिए, हमें ना सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सोसाइटी को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों पर, अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, कैंपेन्स करनी पड़ेंगी, जिससे कि उनको ये समझ में आए, उनको ये सेंसिटिविटी समझ में आए कि लोगों के राइट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैव देयर राइट, और उसी के बेसिस पे दे वर्क। एज पीपल रिलेशनशिप चेंज, सोसाइटी अंडरगो करती है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑन फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज मस्ट एक्सटेंड टू एवरी स्पेयर इंक्लूडिंग अ सेम सेक्स कपल्स लाइफ। ऑलराइट, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।